नमस्कार। मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी दोस्तों, नेपाल का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब उड़ानें भरने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसका शुभ आरंभ किस तरह से किया गया, इसके साथ साथ इतनी ज्यादा पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुई, और एक और बड़ा सवाल दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, इसके साथ भी मंडरा रही है। ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि ये तीसरा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने वाला है नेपाल का। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो यहाँ पे इसका जो लागत है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, लगभग $350 मिलियन, जो कि एक बहुत बड़ी लागत होती है। और ये इस लागत में बनकर तैयार भी हो चुका है। लेकिन आपको याद होगा कि गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था, उस समय बहुत ज़्यादा लग्जरी यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। और उस समय एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि जो नेपाल की एयरलाइंस थी, नेपाल एयरलाइंस, वो यहाँ पे इंटरनेशनल एयर जो यहाँ पे प्लेन्स हैं वो उड़ाने के लिए वो राजी नहीं हुई। और इसकी बदौलत कहीं ना कहीं ये नुकसान का सामना करना पड़ा। हमने देखा था कि कुवैत की जजीरा एयरलाइंस ने यहाँ पे समझौता किया था, और इसी के साथ यहाँ पे जो निर्णय लिया गया था, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जजीरा ही उड़ान भर रही थी, और आज तक भी ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, ये जो पोखरा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी कुछ इसी तरह से कहीं न कहीं जूझ रहा है। लोगों का मानना है कि उद्घाटन वाले दिन कुछ भी, यानी कि एक भी एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस नहीं उड़ी, केवल मात्र यहाँ पे एक एयरलाइंस थी जो कि नेपाल एयरलाइंस, उसे उड़ाया गया। अब यहाँ पे जजीरा के साथ इसका भी यहाँ पे 20 दिसंबर से काठमांडू से कुवैत की उड़ानें जरूर संचालित हो जाएंगी। लेकिन ये तो कोई यहाँ पे प्रॉफिटेबल सौदा नहीं हुआ, क्योंकि एकमात्र जजीरा ही थोड़ी है। हमें तो और देशों को आकर्षित भी करना है, हमें तो उन देशों को लाना है जो कि पर्यटन के लिए यहाँ पे आते हैं, और उन देशों की एयरलाइंस को इस एयरपोर्ट पर उतरता हुआ देखना है, जो कि सपना भी यही था। और इसीलिए यहाँ पे इस पोखरा हवाई अड्डे का रनवे 35 मीटर चौड़ा बनाया गया था, 2500 मीटर लंबा बनाया गया था, पूर्व पश्चिम दिशा के अंदर ये है, और 1200 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा यहाँ पे टैक्सी रनवे भी, पार्किंग वे भी करा गया था, जो कि स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि हैंगर और टर्मिनल को जोड़ने वाली ये कंडीशंस कहीं न कहीं यहाँ पे नेपाल की मंशा थी कि हम तरह तरह की, यानी या फिर अलग अलग कंपनियों की इंटरनेशनल एयरलाइंस को इस एयरपोर्ट पे उतारें। जब यहाँ पे प्रचंड उद्घाटन करने आए इस यहाँ पे जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर, तो उन्होंने एक दिन की छुट्टी भी रख दी। लेकिन जो चीजें यहाँ पे अब निगाह गड़ा रहा है नेपाल, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। दूसरी समस्या एक और ये भी है दोस्तों कि भारत कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि चीन से निर्मित जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, उनके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपने वाहन नहीं उतारेंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेपाल को घाटा है। और दूसरी ओर अगर यहाँ पे नेपाल चीन को मना करता है किसी भी प्रोजेक्ट को ना बनाने के लिए, तो वो भी नेपाल को ही घाटा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों ही पड़ोसी देशों से ये जो डिसीजन निकलकर सामने आ रहा है, वो नेपाल को ही घाटा देने वाला है। जैसा कि नहीं होना चाहिए ऐसा भेदभाव, लेकिन हो रहा है, और उसके बीच में पिस रहा है नेपाल। जी दोस्तों, मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर आपको विकास के कार्य करने हैं, अगर आपको और ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे पैसे आपके पास नहीं हो सकते। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ऋण तो आपको लेना पड़ेगा। अब लिया किससे जाए, किस कंपनी को बुलाया जाए, किस कंपनी के थ्रू ये काम करवाया जाए, ये डिपेंड करता है। नेपाल के लिए सूटेबल चीज़ें, सूटेबल यहाँ पे दो ही कंट्रियां होती हैं क्या, या तो आप पास से भारत से मंगवा लो या फिर आप चाइना से मंगवा लो। लेकिन हर एक काम भारत भी नहीं कर सकता और हर एक काम चाइना भी नहीं कर सकता। तो दोनों ही काम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो भारत ने जो ये कंडीशन रखी है वो नेपाल के लिए गलत साबित हो रही है। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अंदाजे में भी, क्योंकि पड़ोसी देश हैं और आपके आपसी रिलेशन कह
जैसे हैं चाइना के साथ, वो मैटर नहीं करता। किसी की बनाई हुई चीज के ऊपर ना उतरना, ऐसा वैसा जो कि बिना मतलब उसे घाटे में डालने वाली बात है। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।